है, तो आज के वीडियो में हमें फोर्स का लास्ट पार्ट है जिसमें जाना है टाइप्स ऑफ फोर्स, और यह फिजिक्स का चैप्टर 4 का। तो पार्ट 2 में है यानी टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के फोर्स होते हैं, जिसमें हम लोग को 11th में जो पढ़ना है वह फर्स्ट में है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन भी बोलेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, यानी मास बतलाना है। क्या जो मास टू बॉडीज है, जिसमें मान लिया एक बॉडी है जिसका हेवी मास होगा, ज़्यादा होगा, और दूसरा बॉडी होंगे उसके कंपेयर में कम होगा, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होते हैं ना, तो उसके बीच डिस्टेंस भी होते हैं। जैसे ये मार्कर है ना, और यह क्या है कि अगर इसे हम अर्थ से छोड़ देते हैं तो यह अर्थ क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यानी अर्थ से और यहाँ तक की हाइट जो है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वह उसके क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होंगे स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या इंटरएक्शन, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह हम इंटरएक्शन भी लिख सकते हैं। इंटरएक्शन लिखेंगे फोर्सेज between two material bodies by virtue of which फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यहाँ ऑफ अट्रैक्शन छूट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मटेरियल बॉडी बाय virtue of which their masses is known as gravitational interaction। ग्रेविटेशनल इंटरएक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटरएक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग एफ जी से डिनोट करते हैं। एफ जी इक्वल टू मास, यानी टू बॉडी मास है m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू जी, है ना। तो जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका जो ऐसा यूनिट होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो जैसे सिंपल सी फोर्स का आता है वही होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन, जिसको स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, यानी जी को, कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ना, वह होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं और इसका जो वैल्यू होते हैं वह मास, टाइम, टेम्परेचर, नेचर, ठीक है, ये सब पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। एवरीवेयर इसका वैल्यू सेम ही होते हैं, यानी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हो गया। फिर है इसके बाद हमें जानना है अब ग्रेविटेशनल, तो हो गया फोर्स। अब हमें जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ उसके बारे में जानना है, क्योंकि क्वेश्चन एससी वर्मा के फिजिक्स में या बिहार बोर्ड के ये स्टेट बोर्ड जो होते हैं हिंदी मीडियम भारतीय भवन, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो उसमें हम पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड, और मेनली जो एक्सप्लेन है वह 12th में, यानी 12th में हम लोग वीडियो में देख सकते हैं, उसमें बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हमें इसमें सिर्फ अभी 11th वाले में जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वह क्या है उसके बारे में। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इंटरएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटरएक्शन के बारे में पार्ट 1 वीडियो में बतला दिया गया है ना। तो ये फोर्स के ही होते हैं, मैंने फोर्स का ही सेकेंड नेम है इंटरएक्शन, ये भी ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रिक में क्या है कि मान लिया क्या चार्ज से ये रिलेटेड होते हैं, जो हम लोग क्लास प्रीवियस 9th में 10th में पढ़े हैं। चार्ज क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, यानी प्लस माइनस लेते हैं। एक को क्या करते हैं Q1 मान लिया, दूसरा क्या है Q2 हो गया, यानी सेम या ग्रेविटेशनल से ही है, वहां पर मास बोलते हैं तो यहाँ पर चार्ज बोलते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल में क्या है कि मास बोले हैं मटेरियल बॉडीज, तो यहाँ बोलेंगे चार्ज बिटवीन 2 बॉडीज, ठीक है। और डिस्टेंस जो होगा इस दोनों के बीच का, है ना, Q1 और Q2 के बीच का, या जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो मेन हमें सिर्फ इसमें डिफिनीशन थोड़ा सा जानना है, फॉर्मूला जानना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करना है, और न्यूमेरिकल खासा सोल्व इसमें होगा तो फिजिक्स में है। एससी वर्मा का चैप्टर का नाम है फोर्स, ठीक है, और फोर्स के बाद फिर लॉज ऑफ मोशन। तो हमें सिर्फ इसमें फॉर्मूला के बारे में जानकारी रखना है। तो कहने का मतलब है फोर्स अप्लाइड होंगे, यानी 2 मटेरियल बाय क्या कहते हैं चार्जेज, यानी मटेरियल बॉडीज बिटवीन 2 चार्जेज या नेट चार्जेज के बीच जो अट्रैक्शन होते हैं वह उसके डिस्टेंस के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, स्क्वायर के, है ना, डिस्टेंस के यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। पहले इसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 net charge of the bodies known as इलेक्ट्रिक इंटरएक्शन। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटरएक्शन यानी फोर्स को Fe से, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू होता है K इंटू Q1 Q2 बाई R², ठीक है। तो K इंटू, तो इसका भी वैल्यू होते हैं K का, ये आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट मतलब 12th की क्लास में। K इक्वल टू होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसका वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम K की जगह लिख देंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाई R²,
क्या हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का। इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा जैसे ग्रेविटेशनल का है ना। फोर्स जो भी बोलेंगे मेनली ये। इसके बाद जो इसमें बोले हैं एप्सिलॉन नॉट है ना, इस एप्सिलॉन नॉट का होता है वैल्यू, क्या होते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होते हैं 8.85, कहीं कहीं 2 भी लिया रहता है, मेनली हमें 8.85 ही लेना है, इंटू 10⁻⁻12 C स्क्वायर n इनवर्स m-2 यानी कूलम स्क्वायर n इनवर्स m-2। यह हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस। इसके बाद हमने बोला था अभी क्या, जो चार्जेस बिटवीन टू मटेरियल्स बॉडी, यानी बतलाना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तब जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होंगे या प्रोटॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो है एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, इसका वैल्यू याद रखना है एब्सोल्यूट चार्ज, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज याद रखना है, यानी एब्सोल्यूट चार्ज, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चार्ज, ठीक है, जो हमेशा ये दोनों प्लस में, और रिलेटिव चार्ज होते हैं। तो रिलेटिव चार्ज बोलेंगे ना, रिलेटिव चार्ज ऐसे ही बोला जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है इलेक्ट्रॉन पे -1, याद रखना है, और प्रोटॉन पे होते हैं प्लस है तो +1। बहुत बच्चे को देखे अभी से मतलब 7 साल 8 साल पहले जो पढ़ाई थी, यानी 2016 में 15 में, तो अच्छा नंबर से आया पास करके, बिहार बोर्ड वाला भी और ये CBSE वाला। सीधे पूछते थे चार्ज बतलाओ, तो ये बतला देता था, लेकिन उसी में पूछ देते थे एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है, रिलेटिव चार्ज, तो कहता था जो ये हम पढ़वे नहीं किए हैं, जबकि 9th के भी बुक में दिया हुआ है, समझे। और खास कर यह फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ना, तो उसमें यह दिया ही। हो गया क्लियर सब भाई लोग, लिख लिए, लिखिए जल्दी। अब हमें नेक्स्ट है, ये 2 टाइप्स है, इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स भी लिखवाया थे, न्यूक्लियर इंटरेक्शन। क्या होगा, नेक्स्ट है न्यूक्लियर इंटरेक्शन। क्या है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ठीक है। देखो न्यूक्लियर इंटरेक्शन क्या है, सो न्यूक्लियर इंटरेक्शन, देखो न्यूक्लियर इंटरेक्शन में क्या है, यानी न्यूक्लियस से यह रिलेटेड है, ठीक है। न्यूक्लियर को बोलते ही है तो न्यूक्लियस आ जाता है। तो न्यूक्लियस में क्या बताया जाता है, जो करने का मतलब है जैसे एटम होते हैं, है ना, एटम में क्या होता है कि इस तरह का एटम का शेप कैसा होता है, ये गोलाकार यानी स्फेरिकल, है ना। तो हम जानते हैं एटम जो होते हैं तो इसके भीतर यानी इनसाइड्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, जहां पर प्लस होते हैं, और प्लस के साथ साथ क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी बात यहाँ क्या है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, घूमता रहता है अपना, एकदम जहाँ मन किया वहाँ घूम रहा है, नहीं। और ये खासकर हमें इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना ही है, तो घूमता रहता है
कहने का मतलब जो फोर्स से मतलब घूमने के साथ साथ क्या होगा, तो फोर्स भी तो अप्लाई होगा ना। तो यही है, घूमते घूमते इसका एनर्जी कम हो जाते हैं, ठीक है। एनर्जी कम हो जाने के कारण किसी समय ऐसा होता है जो ये टकरा जाता है। टकराने के बाद क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए यहाँ से और यह प्रोटॉन्स अपना रूप ले लिया, ठीक है। तो ये है। और तो कहने का मतलब है कोई भी मैटर जो होते हैं ना वो मेनली किस चीज से बने होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और एटम मॉलिक्यूल्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एटम का जो साइज होता है ना वह अप्रोक्सीमेट में 1/10⁻21 इतना होते हैं, यानी 10⁻⁻21 के होते हैं, ठीक है। इतना इसका साइज, यानी वेरी स्मॉल, ये क्या है बहुत ही छोटे होते हैं। तो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो यही है हमें इसमें जानना क्या है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन में दिखाने की कोई जरूरत, क्लियर रहने दे, बस इसमें ये हमें समझना था, ठीक है। इसके बाद है कुछ है और भी एग्जांपल है फोर्स का, है ना, जिसमें है कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस, कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ फोर्स, कांटेक्ट बिटवीन, अभी फ्रिक्शन नहीं, टू सरफेस, समझ रहे बात कर, इजी है। तो कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ फोर्स क्या है, जैसे मान लिया यहाँ पर टेबल रखा हुआ है ना, और इस टेबल में क्या है कि टेबल पर यानी ऊपर सरफेस पे यहाँ पर बुक सब रखा हुआ है ना, तो एक दूसरे के यह क्या है कांटेक्ट में है ना, यानी टेबल पर जैसे ये बुक जो है रखा हुआ है इस तरह का, नीचे कल भी बताए थे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में, तो यह भी क्या करता है अपने तरफ खींचने का काम करता है, जितना ये है जिसके कारण ये एक दूसरे क्या होते हैं संपर्क में। इसमें बोलेंगे जब कोई भी टू बॉडीज होंगे ना और एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं उसे हम कांटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं, बता सकते हो, है ना। द कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ मटेरियल्स बॉडीज नोन एज कांटेक्ट फोर्स, हो गया। इसमें कुछ लिखवाने की तो जरूरत है नहीं। इसके बाद होते हैं नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स, जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, यह भी एससी वर्मा और अलग अलग बुक में पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कहने का मतलब है हिंदी इंग्लिश इसका दोनों एक ही नाम है, फोर्स में सिर्फ बल बोलेंगे, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग ही होगा। स्प्रिंग किस तरह का होता है, इस तरह का शेप होता है, ये ना होते हैं ऐसा ही ना शेप होता है। तो कभी क्या होता है कि इसको अगर दो आदमी मिलके इसको पकड़ के स्प्रिंग को क्या होगा कि खींचा, है ना, तो एक्सटेंशन हो गया, छोड़ दिया तो कंट्रैक्शन हो गया। तो इसके साथ क्या होता है स्प्रिंग फोर्स में हमेशा एक्सटेंशन याद रखना है और कंट्रैक्शन होते हैं। स्प्रिंग फोर्स में क्या होते हैं हमेशा एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन, तो लिखेंगे द फोर्स which is applied by spring known as spring force, है ना, क्या हो जाएगा known as spring force, ठीक है, ये हो गया। और तो इस तरह स्प्रिंग फोर्स हमारा ये हो गया। और स्प्रिंग फोर्स किस फॉर्म में होते थे याद रखना है, स्प्रिंग फोर्स एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन फॉर्म में, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये में हमें पढ़ना है फोर्स में, जो भी मेन था ये, और इसी बेस पर एससी वर्मा का जो फोर्थ चैप्टर है उसके फिजिक्स का न्यूमेरिकल, यानी उम्मीद है ऑफ है कि 10 क्वेश्चन है उसमें से
8 क्वेश्चन लगभग सोल्व कर सकते हो अपने से। सेम यही फॉर्मूला सब, ठीक है। इसी में होते हैं स्प्रिंग फोर्स, ये होते हैं ना F प्रोपोर्शनल x के होते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल जब हटता है ना तो एक कांस्टेंट लग जाता है kx, याद रखना, ठीक है। तो kx, तो और यही k जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, F/x हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और तो इस तरह k का जो है कांस्टेंट है, इसका पहले ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स। ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। और अभी तक देखे हो कल मतलब दिखाए थे प्रीवियस जो नीट वाला एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या था, चैप्टर से ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन रहता है चैप्टर से ही, एनसीईआरटी से ही में जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी गारंटी है। यानी 8 साल से जब से स्टार्ट किए हैं और जो भी बच्चे पढ़े हैं उसको बतलाए हैं कि पूरी तरह गारंटी है। यानी जितना जो पढ़ाया जाएगा उसी में से एग्जाम में आएगा ही, उसी बेस पर, एक भी अदर इधर उधर से नहीं आएगा। तो यह भी ध्यान में रखना है, जो भी पढ़ रहे हो यह कंपटीशन की तैयारी हो जाएगा। बोल रहे तो है ही, और उसके साथ साथ कंपटीशन के लिए भी। कोई भी न्यूमेरिकल मैथड पढ़ते हैं तो हम लोग मेनली है ना थ्योरी से ही, अगर थ्योरी अच्छा कर लिए, फॉर्मूला जान गए, ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व यानी 100 में उम्मीद है 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर थ्योरी थोड़ा ढंग से पढ़ लिए, पॉइंट, 3 चीज याद रखना है थ्योरी में, क्या है, पॉइंट में पढ़ना है थ्योरी में, और फॉर्मूला पढ़ना। अगर ये कर लिए तो 100 में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 20 बच गया तो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उस बेस पर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आज तक के लिए वीडियो में है जो हमें फोर्स का जो पढ़ना था यही हो गया। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, स्टार्ट करेंगे जो ये दिया हुआ है।